So the following are covered under the domestic territory of India. An Indian company, ध्यान से देखेंगे, an Indian company in London, क्या वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? अब ध्यान से देखना है, क्विक रिकैप। कोई भी चीज डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी, कैसे डिसाइड होगा? पहले तो क्या पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के अंडर आ रहा है कि नहीं आ रहा। पॉलिटिकल फ्रंटियर्स मतलब इंडिया के नक्शे में, इंडिया के मैप्स में आता है कि नहीं आता फिजिकली। अगर आता है तो कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनको मत लेना, बाकी सब ले लेना। तो उनमें एक्सेप्शंस क्या हैं? इंटरनेशनल एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड बैंक, यूएनओ, यू, ठीक है, आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। फिर नया नाम आ गया। अरे तो समझना, कोई भी नया नाम आ जाए, अगर वो वेलफेयर, सर हमें कैसे पता चलेगा वेलफेयर है? हमारे तो मैकडोनल्ड्स भी वेलफेयर ही है, हमें अच्छा लगता है उसका खाना। नहीं समझेंगे प्लीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल कंपनीज में फर्क होता है। ठीक है जी, करते करते पता चल ही जाएगा थोड़ा बहुत। तो पॉलिटिकल फ्रंटियर्स में आ रहा है, लेकिन उसकी कुछ एक्सेप्शंस है, वो ध्यान रखना है। और ऐसा कुछ हो सकता है जो पॉलिटिकल फ्रंटियर्स में नहीं आ रहा, इंडिया के बाहर है, लेकिन फिर भी है। तो वो अपने जो उन्होंने इंक्लूजन बताई थी, शिप्स, एयरक्राफ्ट, फिशिंग वेसल्स, प्लीज, एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी, इंडियन कॉन्सुलेट, इंडियन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ओके, रिकैप डन। चलो, इंडियन कंपनी इन लंदन, बताओ बेटा, लंदन आएगी कि नहीं आएगी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर? नो, हो सकता है आएगी। दो ऑप्शन है, यस नो, और तीसरा ऑप्शन है नो आइडिया। तो आपने बोला नहीं आएगी, आपने बोला आएगी। आप कुछ कहना चाहेंगे? नो आइडिया आपका आंसर? हाँ ठीक है, आएगी, हो सकता है नहीं आएगी। भाई क्या खतरनाक कंपटीशन चल रहा है। दो लोगों ने बोला आएगी, दो लोगों ने बोला नहीं आएगी, दो लोगों ने बोला नो आइडिया। आएगी नहीं आएगी? कंपटीशन इज टाइट। नहीं आएगी, 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 100% श्योर, पक्का, लॉक किया जाए? 7 करोड़ का सवाल है बेटा, मेरा फर्ज बनता है आपसे पूछना कि इज दिस योर फाइनल आंसर? एन इंडियन कंपनी इन लंदन, वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में आएगी या नहीं आएगी? फाइनल आंसर, आएगी, श्योर, चॉकलेट चॉकलेट, बेट, पक्का? कौन सी चॉकलेट खाना चाहेंगे आप? कोई भी? चलो फिर हम फ्रूट एंड नट या रोस्टेड आलमंड, ठीक है ना, इन दोनों में से कोई भी ले आना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? नालायक, नॉट इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी। वाई, उस पर डिस्कशन करते हैं, चॉकलेट तो मिल ही जाएगी अब। नॉट इंक्लूडेड, वाई? आइयो, क्या पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के अंडर है? पहली बात तो है नहीं, वो तो लंदन तो दूर है थोड़ा सा, तो पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के अंडर तो है नहीं। अब इंडिया के बाहर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाएंगी? शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, क्या ये वो है? नहीं। फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, क्या ये वो है? नहीं। इसके अलावा एम्बेसी, कॉन्सुलेट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, क्या ये वो है? नहीं। कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करा, तो ये इंडिया। सर लेकिन इंडियन कंपनी, while estimating domestic income we have to ascertain where, यहां था आपका आंसर। who generated the income is not taken into consideration, तो इंडियन कंपनी तो ट्रैप था। वो तो ये बता दे किसने इनकम जनरेट करी। तो आपका फोकस क्या होना चाहिए था? कहां पे? ये तो है who generated the income, ये है where the income was generated। अब उस बात का सिग्निफिकेंस थोड़ा थोड़ा समझ आया कि मैंने क्या बताया कि डोमेस्टिक टेरिटरी में where, who नहीं, हौले हौले हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड? हो सकता है। अंजलि, इंक्लूडेड? आयशा, श्योर?
फाइनल आंसर? कौन कहता है नॉट इंक्लूडेड? आप कहना चाहते हैं इंक्लूडेड। सर बट ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल कंपनीज दो अलग हैं। ये इंटरनेशनल कंपनी है, एमएनसी। तो सर लेकिन है तो इंटरनेशनल। हाँ, उससे फर्क नहीं पड़ता उसकी कौन से ब्रांच की बात हो रही है, जो इंडिया के अंदर है। क्लियर? कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय अ जापानीज, ओन्ड बाय अ जापानीज। ये डोमेस्टिक इनकम में आएगा कि नहीं आएगा? डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। एल आएगा। कौन कहता है नहीं आएगा? कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय जापानीज। अब ध्यान से देखते हैं, क्या ये पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के अंडर है डिस्कशन? क्या ये इंडिया के मैप में है कि नहीं है? अरे चुप करो ना यार। है कि नहीं है? श्योर? हाथ हटाओ। आर यू श्योर? बिल्कुल है। बोल तो रहे कंपनी इन इंडिया, उसने खुद ही बता दिया कि है। तो इंडिया के नक्शे के अंदर जो जो आ रहा है, उसके बाद उसमें क्या नहीं आएगा, फिर हो जाता है एक्सक्लूजन। क्या ये कोई फॉरेन एम्बेसी है, फॉरेन कॉन्सुलेट है, फॉरेन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है? क्या ये कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है? कंपनी बोला उसने। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। सिर्फ आएगा नहीं आएगा से फर्क नहीं पड़ता, क्यों ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज इन न्यूयॉर्क, आप बताएं रिद्धिमा। नहीं आएगा? शशांक? कौन कहता है कि आएगा? गलत कहते हैं। अब इंडिया के बाहर है। इंडिया के बाहर ऐसी कौन सी चीज होगी जो इंडिया का पार्ट मान ली जाएगी? शिप्स, एयरक्राफ्ट owned and operated by residents, fishing vessels, oil and natural gas rigs, floating platforms, again operated by residents, owned by residents. Embassy, consulate, Indian embassy, Indian consulate, Indian military establishment, इनमें से कुछ भी है ये? इंडियन एम्बेसी गवर्नमेंट ऑफिस होता है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। प्लीज, ये कंपनीज हैं, प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं। रिलायंस की ब्रांच है वहां पे, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी। सर लेकिन रिलायंस तो इंडियन कंपनी है। फिर आप उस पर चले गए, हु इज जनरेटिंग द इनकम? दैट इज नॉट टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। वो तो आपको कंफ्यूज करने के लिए है। वेयर इज इंपॉर्टेंट, तो टेक योर टाइम। नॉट इंक्लूडेड। ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, फॉरेन बैंक की ब्रांच इंडिया में। श्योर? 100% श्योर? एक और चॉकलेट, डबल और क्विट्स? श्योर? हो सकता है जीरो हो जाए। इंक्लूडेड, उसका दिल रखने के लिए नॉट इंक्लूडेड बोल देता, थोड़ी देर तो खुश रहती। इंक्लूडेड, दिल के टुकड़े हो गए। करेक्ट। दो हो गई बेटा। इंक्लूडेड, इंक्लूडेड वाई? फॉरेन बैंक इन इंडिया, एमएनसी है, एचएसबीसी। सर लेकिन अभी आपने बोला ना वर्ल्ड बैंक, ओह वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सर बस उसी से ही कंफ्यूज हो गई। कोई बात नहीं, तभी तो डिस्कशन जरूरी है। इंडियन एम्बेसी इन जापान विदाउट चॉकलेट, सही जवाब। ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन चाइना। आराम से, टेक योर टाइम।
फाइनल आंसर चॉकलेट, सिंगल चॉकलेट, लेकिन डबल नहीं, इस बार डबल नहीं, नहीं कैंसिल, बेट कैंसिल, बेट ऑन है मेरी। ये भी नॉट इंक्लूडेड, बाय। हम्म, घबरा क्यों रही है? नॉट इंक्लूडेड, क्यों? चाइना में है, अब तो कॉन्फिडेंस के साथ मैं समझाऊंगी क्यों है। बट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो गवर्नमेंट बैंक है, तो गवर्नमेंट की ओ हो, एजेंसी, और ये प्रॉफिट मेकिंग, इट इज अ कमर्शियल बैंक, इट इज अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज नॉट फॉर द वेलफेयर। ये एक कंपनी है, ये कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, गवर्नमेंट का उसमें स्टेक है, बट इट इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये वो वेलफेयर के लिए, एम्बेसीज होती है वेलफेयर के लिए कि भाई साहब वीजा पर्पस के लिए, और टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन नेशनल्स इन फॉरेन कंट्रीज। क्लियर? रशियन एम्बेसी इन इंडिया, डोमेस्टिक टेरिटरी इंडिया के अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है कि नहीं है? श्योर? 100%? आप चॉकलेट खाना चाहेंगे? गुड। यस कुलदीप? नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड। टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका। बिल्डिंग कहाँ है सर? कौन सी बिल्डिंग की बात हो रही है? टाटा तो इंडियन कंपनी है, गूगल एक फॉरेन कंपनी है। अब ये जो गूगल अमेरिका वाले, वो कहना चाहते हैं कि गूगल अमेरिका वाले, उसको टाटा ने अपनी लैंड दे दी जो इंडिया में है, या फिर टाटा की लैंड ही रेंट जो करी, जो टाटा की लैंड अमेरिका में है। पहले तो ये डिकोड करे। तो आप समझे, इसमें हिडन आंसर, एक हिंट दे दी मैंने आपको। किसने पैसे कमाए उससे फर्क नहीं पड़ता, इनकम जनरेट कहाँ हुई है? बिल्डिंग इन अमेरिका में, एक बिल्डिंग जो अमेरिका में है। अब उस बिल्डिंग में क्या हो रहा था? चलो मैंने खैर आंसर ही दे दिया आपको, बिल्डिंग अमेरिका में है, बिल्डिंग अमेरिका में, गूगल को दिया हुआ है, तो गूगल तो इंडियन कंपनी है ना, यस और नो? ये तो क्लियर है ना? ठीक है, उससे फर्क भी नहीं पड़ता, बट स्टिल इट इज अ कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, इट इज नॉट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। चलो बताओ मिस्टर मल्होत्रा, नॉट इंक्लूडेड, टाटा की लैंड है, टाटा तो इंडियन कंपनी है, उससे फर्क नहीं पड़ता सर, बिल्डिंग है, वहां पे एक कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, तो नॉट इंक्लूडेड। क्लियर? क्लियर?